हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि अगला सत्र 2026-27 जो है वो हम स्मार्ट बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड के साथ शुरू करेंगे। तो वो आज हमारा वादा हमने पूरा किया। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हमारी जो श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस है उसको पूरी तरह कंडक्ट करेंगे, जहां पर हम 9th से 12th के जो है सारे चैप्टर्स जिसमें हम जितने भी चैप्टर्स हैं जिनको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे, उसी में आज हम एक शुरुआत करने वाले हैं मैथ से है, जो कि 10th क्लास का मैथ रहेगा। इसमें हम सारे चैप्टर से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आपको इस शुरुआत में जो है 10th का जो आगे आने वाला सन है 2026-27, जिसमें 10th का जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस को हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, किस तरह के चैप्टर्स जो है बनेंगे, जो कि हमारे 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो इसमें 10th क्लास में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, हमारे पास मुख्य रूप से 14 चैप्टर रहेंगे 10th में, जो कि आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है आने वाले समय में हमारी तैयारी और बेहतरीन होगी और पूरी तरह से डिजिटल क्लास यहाँ पर आपको कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भैया क्या हमारे सिलेबस में रहेगा 10th के। तो यहाँ पर हम क्लास 10th का जो है सिलेबस चालू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चैप्टर्स जो है आपके एग्जाम्स में बनेंगे। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ये हमारे चैप्टर्स है। यहाँ पर जैसे कि चैप्टर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो है एक बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम आपको जो संख्याएं हैं उनके बारे में समझाएंगे कि संख्या किस तरीके से संख्याओं से क्वेश्चन बनता है, रियल नंबर। इसके अलावा दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा बहुपद, पॉलिनोमियल, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, सिंपल है ना। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ये चैप्टर्स कितने नंबर के बनेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर कलेक्ट होगी, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। आज के बाद आपको आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पर मिलेंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण से भी यहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये सिंपल चैप्टर भी रहेगा। इसके अलावा हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणियां। आप लोगों ने इनमें जो चैप्टर्स जो अधिकांश चैप्टर 10th में रहेंगे वो 9th के पढ़े हुए चैप्टर्स रहेंगे, तो इसलिए आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस रख के चैनल से जुड़े रहिए, आपको समय समय पर एग्जाम्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो किसी भी प्रकार से आपको भयभीत होने की यानी कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारा 6 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा त्रिभुज, ट्रेंगल, है ना। त्रिभुज ट्रेंगल चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर हमारा रहेगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अगला चैप्टर हमारा यहाँ पर रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपने इस चैप्टर को 9th क्लास में ज्यादा पढ़ा नहीं है। इससे पहले जो त्रिभुज वाला चैप्टर है इसको आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जो निर्देशांक ज्यामिति इसको भी 9th क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन ये जो त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम पूरी तरह 10th में इसको समझेंगे। इसके अलावा जस्ट 8 पार्ट से जो रिलेटेड चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ये जो दोनों चैप्टर्स है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर जो है त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आपको एक चैप्टर अच्छे से याद है तो दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिक कंप्लीट आपका हो जाएगा। मतलब 8वां चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो 9वां चैप्टर भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगला जो हमारा चैप्टर है 10th नंबर का जो चैप्टर है, 10th नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पर वृत्त, सर्कल। इसमें हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। आपने वृत्त देखा होगा, बिल्कुल गोल होता है ना। गोल जो वृत्त होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में। तो ये वाला आपका सर्कल वाला चैप्टर रहेगा, और ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक सेकंड रुकिएगा। तो ये रहेगा अपना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अलावा रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और वृत्तों से संबंधित दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है ये चैप्टर, और ये आते हैं क्षेत्रमिति, है ना, मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं ये दोनों चैप्टर, है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा जो हमारा 13वां जो चैप्टर है सांख्यिकी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें हम जो है मुख्य रूप से 3 चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये जो 3 चीजें रहेगी, एक तो रहेगा इसमें माध्य, और एक रहेगा बहुलक, और एक इसमें रहेगा माध्यिका। तो ये 3 चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली है। बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। और अगला जो हमारा जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा भैया हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पर 14, जिसका नाम है प्रायिकता। 14 नंबर का जो चैप्टर है वो है प्रायिकता, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हम यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक बार वापस मैं आपको पुनः सारे चैप्टर्स के बारे में समझा देता हूं कि भैया कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा यहाँ पर वास्तविक संख्या है, जिसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं किस टाइप की रहती है, किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुपद रहेगा। और अगला चैप्टर हमारा यहाँ पर रहेगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। और अगला 4th चैप्टर रहेगा हमारा द्विघात समीकरण। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा समांतर श्रेणियां। तो ये 5 चैप्टर रहे हमारे, और अगले 5 चैप्टर जो है ये आपको अगली स्लाइड पर यहाँ पर मिलेंगे। त्रिभुज, ट्रेंगल, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और अगले जो हमारे चैप्टर है यहाँ पर 10th चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी, और लास्ट में रहेगा हमारा प्रायिकता। तो ये चैप्टर्स हमारे रहने वाले हैं। तो आपको एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको गणित और साइंस विषय के जो है वीडियोस डलने चालू हो गए हैं। साइंस, अगर आपको साइंस विषय के वीडियोस अगर आपको देखना है, जो कि आपको मिलेंगे, एक और हमारा चैनल है ना, जिसका नाम रहेगा, ये वाला चैनल जो हमारा है श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस के नाम से ही रहेगा, ठीक है। तो आप इससे जुड़ जाइए, श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस, ठीक है। और साइंस का जो हमारा चैनल है उसका नाम एक अलग नाम है, तो वो भी आप जुड़ जाइए। साइंस का जो हमारा चैनल रहेगा उसका नाम है राजौरिया साइंस एकेडमी, ठीक है। तो आप जो है दोनों चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको साइंस और मैथ्स का एक साथ मिल जाए। वहां पर अभी जो है, अभी श्री समर्थ वाला जो हमारा चैनल है इस पे रहेगा मैथ्स के सारे कंटेंट डलना चालू हो गए, जहां पर हमने 10th का चालू भी कर दिया है। और जो हमारा राजौरिया साइंस एकेडमी वाला चैनल है इस पर हमने साइंस के 12th की क्लासें यहाँ पर चालू कर दी है। तो आप सभी को कैसा लगा, हम बोर्ड लेकर यहाँ पर आ गए। आपको हमने जैसा कि वादा किया था कि अगला सत्र हमारा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कंडक्ट होगा, और साथ में हमारी क्लासेस पूरी तरह डिजिटल हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। हमने यहाँ पर एक नई शुरुआत करी, और साथ में अपना पूरा सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।